एक दरमियाने घराने की जवान लड़की थी जिसका नाम हिना था। हिना बचपन से ही सबकी तवज्जो का मरकज रही। स्कूल में भी वो अपनी खूबसूरती और शोखी की वजह से सबसे अलग नजर आती थी। वक्त गुजरता गया और वो कॉलेज पहुंची। यहां आकर उसके रंग ढंग मजीद बदलने लगे। उसके घर वाले चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मगर हिना की दिलचस्पियां कहीं और थीं। वो हमेशा चाहती थी कि लोग उसे देखें, तारीफ करें, उसके गिर्द घूमते रहें। उसका गुरूर दिन ब दिन बढ़ने लगा। घर में जब भी नसीहत की जाती वो खामोश तो हो जाती, मगर दिल में सोचती कि जिंदगी का असल लुत्फ वो है जो आजादी और मजे में है, न कि नसीहतों और पाबंदियों में। कॉलेज में उसकी चंद सहेलियां थीं जो हर वक्त फैशन, मोबाइल और लड़कों के बारे में बातें करती रहती। इन्हीं की सोहबत में हिना की सोचें भी बदल गईं। उसने पढ़ाई के बजाय जाहिरी नुमाइश को अहम समझना शुरू कर दिया। मेकअप, कपड़े और तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर डालना उसका मशगला बन गया। हर नए लाइक और कमेंट के साथ वो खुशी से झूमती और ये समझती कि वो दुनिया की सबसे अहम हस्ती है। शुरू में ये सब महज एक खेल सा लगता था। कॉलेज के चंद लड़के उसकी तवज्जो के तालिब थे। कोई उसे चॉकलेट देता, कोई तोहफा, कोई छोटे मोटे खत। हिना को यह सब देखकर मजा आता। उसे लगता कि उसके पास एक ऐसी ताकत है जो दूसरों को उसके कदमों में ला सकती है। लेकिन ये महज इब्तिदा थी। रफ्ता रफ्ता वो इस खेल में मजीद आगे बढ़ने लगी। वो जानबूझकर अपनी नजरें और अपनी मुस्कुराहट इस्तेमाल करने लगी ताकि सामने वाला उसके सहर में गिरफ्तार हो जाए। उसे ये एहसास होने लगा कि हर नया ताल्लुक एक नई मुहिम है। जब कोई लड़का या इंसान उसके करीब आ जाता तो कुछ अरसे के बाद वो उकता जाती और किसी नए शिकार की तलाश शुरू कर देती। घर में भी तब्दीली आने लगी। उसके रवैये में नरमी कम और जिद ज्यादा हो गई। वालिदैन अक्सर परेशान रहते कि बेटी का मिजाज कुछ ठीक नहीं, मगर वो खुद भी ये समझने से कासिर थे कि आखिर अंदर ही अंदर वो किस तरफ बढ़ रही है। सोशल मीडिया ने उसकी आदतों को और भी खराब कर दिया। घंटों मोबाइल हाथ में रखकर बैठती, अनजान लोगों से बात करती, तस्वीरें भेजती और तारीफी पैगामात हासिल करती। ये सब उसे एक नशा लगने लगा। अब वो सिर्फ एक आम लड़की नहीं रही थी, बल्कि अपनी नजरों में एक मलिका थी जिसे हर कोई चाहता है। लेकिन हकीकत ये थी कि उसकी ये रोश एक ऐसी दलदल थी जिसमें कदम रखने के बाद वापसी बहुत मुश्किल थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। हिना के लिए यह सब खेल और वक्ती खुशी अब एक आदत बन चुकी थी। कॉलेज के लड़कों के बाद उसकी तवज्जो बाहर की दुनिया पर जा चुकी थी। वो चाहती थी कि उसे सिर्फ तारीफें ही न मिले, बल्कि तोहफे, पैसा और आसाइशें भी मिले। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक शादीशुदा शख्स से हुई। वो उम्र में बड़ा था, लेकिन पैसे वाला था। हिना ने कभी सोचा भी ना था कि वो उसके करीब होगी, लेकिन जब उसने कीमती तोहफे और सैर सपाटे की पेशकश की तो हिना का दिल फौरन माइल हो गया। उसे लगा कि यही जिंदगी का असल लुत्फ है। महंगे कपड़े, मोबाइल फोन और जेवरात उसके पास आना शुरू हो गए। वो अब दिन ब दिन अपनी दुनिया में और ज्यादा गुम हो रही थी। लेकिन ये लालच की दुनिया एक खाई थी जिसमें कदम रखते ही बंदा नीचे गिरता चला जाता है। अब वो सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं रही थी। हर नया ताल्लुक उसे एक नई दिलचस्पी देता, और फिर जब वो दिलचस्पी खत्म होती तो वो किसी और की तलाश शुरू कर देती। वो समझती थी कि दुनिया उसके लिए एक खेल है और वो जिसे चाहे अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। सोशल मीडिया पर उसकी सरगर्मियां और बढ़ गईं। वो घंटों अजनबियों से बातें करती, वीडियोस और तस्वीरें शेयर करती। इब्तिदा में उसे ये सब बेजरर लगता था, लेकिन जल्द ही कुछ लोग इन तस्वीरों और वीडियोस को गलत नीयत से इस्तेमाल करने लगे। एक दिन अचानक उसने जाना कि उसकी एक वीडियो व्हाट्सएप के ग्रुपों में गर्दिश कर रही है। ये वही वीडियो थी जो उसने एक अजनबी के कहने पर मजाक में बनाई थी। जब ये खबर उस तक पहुंची तो वो अंदर से टूट गई, लेकिन बजाय संभलने के उसने मजीद जिद दिखाई। वो सोचने लगी कि अब जबकि सब जान ही गए हैं तो मुझे परवाह क्यों करनी चाहिए। ये सोच उसे मजीद अंधेरों की तरफ धकेलने लगी। कॉलेज में अब लोग उस पर उंगलियां उठाने लगे थे। उसकी सहेलियां भी उससे दूर हो गई थी। जो लड़के कभी उसके गिर्द मंडलाते थे अब उसका मजाक उड़ाते। लेकिन हिना ये सब नजरअंदाज करके फिर भी अपनी ख्वाहिशात की प्यास बुझाने की कोशिश करती रही। घर में माहौल बद से बदतर हो चुका था। वालिदैन की आंखों में मायूसी और शर्मिंदगी थी। वो अक्सर हिना से सवाल करते कि ये सब क्या हो रहा है,
लेकिन हिना कभी जवाब ना देती। उसने घर वालों की इज्जत को दांव पर लगा दिया था। रफ्ता रफ्ता उसकी शोहरत पूरे मोहल्ले में फैल गई। खवातीन उस पर बातें करती, मर्द उसे तिरछी नजर से देखते और बच्चे उसका नाम मजाक में लेते। हिना अब भी हकीकत को मानने के लिए तैयार न थी। वो खुद को यह तसल्ली देती रही कि यह दुनिया हमेशा ऐसे ही रही है। कुछ लोग बुरा कहते हैं, कुछ अच्छा, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि वो एक बहुत बड़ी दलदल में फंस चुकी है। अब वो तन्हाई महसूस करने लगी। जिन रिश्तों पर वो भरोसा करती थी वो एक एक करके खत्म होते जा रहे थे। अजनबी मर्द जो पहले उसके पीछे पागल थे अब उसे इस्तेमाल करके छोड़ देते थे। उसकी जिंदगी एक ऐसे खेल में बदल गई थी जहां वो खिलाड़ी कम और शिकार ज्यादा बन चुकी थी। अब हिना की जिंदगी एक खाई में गिर चुकी थी। इज्जत दागदार हो चुकी थी, साख खत्म हो गई थी और वो रिश्ते जिन पर वो कभी नाज करती थी सब एक एक करके उसका साथ छोड़ गए थे। मोहल्ले में उसकी बदनामी जबान जाती आम थी। खवातीन उसे बुराई की अलामत समझने लगी। बच्चे उसका नाम लेकर हंसते और मर्द तिरछी नजरों से देखते। उसके वालिदैन की हालत काबिल ए रहम थी। वो दिन रात लोगों के ताने सुनते और चुपचाप सहते। हिना के बाप के सर पर सफेद बालों की भरमार हो गई थी। मां की आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे। घर की फजा गम और शर्मिंदगी से भरी हुई थी। कॉलेज में भी अब कोई उसके करीब आने को तैयार ना था। उसकी दोस्तें उससे कतराने लगीं। जो लड़के कभी तारीफें करते थे अब उसके बारे में मजाक और गालियां करते थे। वो लड़की जो कभी खुद को मलिका समझती थी अब सबके लिए तमाशा बन गई थी। इसी दौरान वो आदमी जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, जिसे वो अपना आखिरी सहारा समझती थी, उसने भी उसे धोखा दे दिया। उसने हिना को यह कहकर मुतमिन किया था कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन वक्त आने पर उसने साफ इनकार कर दिया और यह कहकर चला गया कि मैं तो सिर्फ वक्ती दिल बहला रहा था। ये अल्फाज हिना के दिल में खंजर की तरह पियोस्त हो गए। अब उसके पास कुछ भी बाकी ना था। वो अपने कमरे में तन्हा बैठी अक्सर पुरानी तस्वीरें और वीडियोस देखती और फिर रोते रोते सो जाती। वो सोचती कि काश वो वक्त पीछे मोड़ सकती। काश उसने पहली बार किसी अजनबी को वीडियो न भेजी होती। काश उसने सहेलियों की बातों पर कान न धरा होता। लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। एक दिन खबर फैल गई कि हिना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई है। कुछ लोगों ने उसकी वीडियोस को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया था और अब सबके सामने वो सबूत आ गए थे। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। उस लम्हे उसके वालिदैन का दिल टूट गया। उन्होंने सर झुकाकर कहा कि ये बेटी अब हमारी नहीं रही। पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए हिना ने एक आखिरी बार अपने घर की तरफ देखा, लेकिन वहां से सिर्फ सर्द नजरें और नफरत भरी खामोशी मिली। कुछ लोग कहते हैं कि वो जेल में टूट कर रह गई और उसी अजियत में उसकी मौत वाक़ई हो गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसने रिहाई के बाद खुदकुशी कर ली। लेकिन जो भी हुआ, उसकी कहानी का अंजाम इबरतनाक था। हिना की जिंदगी इस बात की जीती जागती मिसाल थी कि वक्ती ख्वाहिशात और गुनाह इंसान को आरजी खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन आखिरकार ये इज्जत, सुकून और रिश्ते सब कुछ छीन लेते हैं। एक बार जब इज्जत चली जाए तो फिर कभी वापस नहीं आती।